सुखम वा यदुवयानरं वा विन्देत भूयास्तत एव दुःखम् यदात्र योक्तं भगवान् वदेना। संसार के लोग सुख प्राप्ति के लिए कर्मों को करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके सुखाय। संसार के लोग सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, किंतु उनमें न तो उन्हें किन्हीं को सुख मिलता है, न तै सुखम वाप्यनुयदु याजवं वा, और न तो उनको दुख दूर होता है, किंतु उस कर्म में उनके दुखों की बढ़ती हो जाती है। विन्देत भूयास्तत एव दुःखम् यदत युक्तं भगवान् वदेना। तो इसके लिए दुख कोई नहीं चाहता है। चाहते हो तुम? बोल दो। आवाज नहीं आई। अगर दुख चाहते हो तो इन महात्माओं से प्रार्थना करूं कि आप वरदान दे दो। बोल तो दो। केवल सुख सब जन चाहे। पर कुंती ने दुख मांगा, दुख मांगा, वरदान में दुख मांगा था। कुंती ने दुख मांगा, दुख मांगा। विपदा सन्तु न सस्वत्र यत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् पुनर्भव अदर्शनम। कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा था मुझे दुख वरदान दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसने समझा जब जब दुख आया और दुख आने पर मैंने भगवान का स्मरण किया तब तक भगवान आए। तो क्या जरूरी है दुख आए तब भगवान का स्मरण करो? बोल दो। लेकिन फिर भी वो लोग अच्छे हैं कि जिनके जीवन में दुख आता है तब वो भगवान का स्मरण करते हैं और उनका दुख दूर हो जाता है। लेकिन फिर भूल जाते हैं और फिर दुख आ जाता है, फिर भगवान को स्मरण करते, फिर भगवान आते और दुख। ओहो, वो लोग सुख दुख का आनंद जानते हैं। सुख भी आता उल्लंघन दिन रात्रिवत, जैसे दिन आते हैं और रात्रि आते हैं, उनके लिए दिन रात जैसे ही है। दुख का कारण जन्म है। जन्म का कारण शुभ और अशुभ प्रवृत्ति है। शुभ और अशुभ प्रवृत्ति का हेतु रागादि दोष है। रागादि दोष का मूल मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से दोष की निवृत्ति, दोष की निवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति, प्रवृत्ति की निवृत्ति से जन्म की निवृत्ति और जन्म की निवृत्ति से दुख की निवृत्ति। जब जन्म ही नहीं होगा तो दुख, बोलो,
तो अब पैदा हो गए, बोलो, नहीं अब पैदा हो गए, नहीं आवाज नहीं है, नहीं होना, जन्म लोगे, नहीं ये आखिरी जन्म होना चाहिए, आखिरी, यही मुक्ति है। दुख का कारण जन्म है, जन्म का कारण शुभ अशुभ प्रवृत्ति है, शुभ अशुभ प्रवृत्ति का हेतु राग द्वेष है। दुख का कारण जन्म और जन्म का कारण शुभ अशुभ प्रवृत्ति। एक दृष्टांत रख लेता हूं। पानी में बहने लगा, पानी में हिरणी का वो लाल, हिरणी का वो लाल, भरत निकाला दया कर, भरत निकाला दया कर, लीनो उसको पाल, लीनो उसको पाल, पानी में बहने लगा, पानी में बहने लगा, हिरणी का वो लाल, हिरणी का वो लाल, भरत निकाला दया कर, भरत निकाला दया लीनो कर, उसको पाल। लीनो उसको पाल। पहले महाराज जी करते थे श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। लेकिन श्री हरि शरणम बदल गया हिरण शरणम। पहले हरि की शरण में थे, अब हमारी शरण में हिरण है, हमारी शरण में हिरण है। पहले हम हरि की शरण में थे, अब हमारी शरण में हिरण है। तो जन्म का कारण शुभ अशुभ प्रवृत्ति, और शुभाशुभ प्रवृत्ति से ही शरीर प्राप्त होते। इसलिए शास्त्र कहते अंतमति सोगति, सोगति, अंतमति सोगति, अंतमति। हरि का स्मरण करने वाले हिरण का स्मरण करने लगे तो उनको हिरण का शरीर मिला। बात समझ गए? लेकिन हिरण शरीर में उन्होंने हिरण शरीर को गंडकी नदी में तिरोहित करके अब तो उनको ब्राह्मण का शरीर मिला। लेकिन ब्राह्मण शरीर मिलने पर तात मात पर लोक सिधारे, 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 पागल जानी न भागी संभाले, पागल जानी न भाई संभाले। माता जी पिताजी चले गए, परलोक चले गए। भाई संभाल नहीं करते, क्यों? भाई के घर में जो पत्नी है उनको क्या बोलते हैं? भाभी, भाभी। हाँ, उनका अलग सूत्र एक था, कमाओगे तो खाओगे, अभी कमाओगे तो खाओगे, खाओगे, इसलिए कमा करके लाओ। कृषि कार्य में उनको नियुक्त किया, तुम फसल की रखवाली करो और चिड़िया उड़ाओ। तो पहले तो वो चिड़िया उड़ाने लगे, अजी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। लेकिन अब चिड़िया उड़ाते उड़ाते उनको बोध हुआ
कि अन्नम प्राणिनाम प्राणा, समस्त प्राणियों के प्राण होते हैं। घर से उनको भोजन नहीं पहुंचा और क्षुधा से व्यतीत होने पर हरि स्मरण आया, तब अब वो उनका ख्याल आया तो बदल गया विचार। क्या करने लगे? खाचड़ी 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 खाचड़ी। इसलिए चिड़ियों को, पक्षियों को दाना देना चाहिए। पक्षियों को दाना देना, बोल तो दो, देना चाहिए, दाना देना चाहिए। आवाज बड़ी कमजोर रही। दाना देना चाहिए। दाना, पक्षियों को दाना देना चाहिए। अभी ग्रीष्म, तेज धूप है, इसलिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। यही उपकार परमार्थ के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो दुख का कारण जन्म है और जन्म का कारण शुभ अशुभ प्रवृत्ति है। शुभाशुभ प्रवृत्ति से ही शरीर बन जाते हैं। आपके घर में चूहे हैं? बोल तो दो। पर आपके घर में बिल्ली आ जाए और चूहा पकड़ ले जाए, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। और आपने तोता पाला हुआ और उस पाले हुए तोते को बिल्ली पकड़ ले जाए, तब कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बोलो। बुरा लगेगा। क्योंकि आपका मन कहता होगा ना, तोता मेरा है, तोता मेरा है, चूहा। चूहे के प्रति आपकी ममता नहीं बन पाई है, वो ममता तोते में बन गई है। और तोते को जब बिल्ली उठा ले जाती है तब आपको दुख लगता है। वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ ले जाती है तब आपको दुख नहीं लगता, क्योंकि चूहे के प्रति आपकी ममता नहीं है। ममता, बोलो, दुख का कारण ममता किसमें बन गई? तोते में। तोते में। अब समझ लो। तो तोता मत बनाना। अजी, जहां जहां आप तोता बनाओगे, मैना बनाओगे, वही वही दुख आएगा ममता के कारण। तो आपको दुख कहाँ होता है? जहां आपकी ममता होती है। आज इस संसार में कोई न कोई संसार से विदा हो गया, आपने दुख किया, शोक किया? बोलो। क्यों? उससे आपका संबंध नहीं है, उसमें आपकी ममता नहीं है। लेकिन जिसमें ममता होती है उसके लिए लोग आंसू भी बहाते हैं। तो दुख कहाँ आया? ममता में। ममता में। ये अहमता ममता ही राग द्वेष करते हैं। राग आदयो कस्माति भवन चेत अविवेक काल, ये अविवेक से उत्पन्न होते हैं। अविवेको भी कस्मात जातम, ये अविवेक किससे उत्पन्न हुआ? अज्ञानात, ये अविवेक अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान अपि कस्मात जातम, अज्ञान किससे उत्पन्न होता है? तो अज्ञानम नाम अनादि सदसद विहाम अनिर्वचनीयम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित, ये अज्ञान अनादि है। ना इसको सत्य कह सकते हैं, ना इसको असत कह सकते हैं, ये अनिर्वचनीय है। तो सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए लोग कर्म करते हैं लेकिन फिर भी दुख मिलता। नातई सुखम वान्यधुयारवंबा विंदेत
भूयस्ततएव दुःखम् यदात्र युक्तं भगवान वदेन्ना। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवत विमुख हैं और अधर्म में परायण हैं, उन लोगों पर ही संत कृपा करते हैं। संतों के ही उपदेश से भगवान अपने भक्तों के अंतःकरण में चैतन्य होकर के विराजित रहते हैं। इसलिए दुख की आंतरिक निवृत्ति का प्रयत्न करना है। भगवान से प्रार्थना करना, पुकार लेते हैं, न नाम ते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपस्मात् पत्रम् यन्मूलकेतायतयोऽञ्जशोरु संसार दुःखं वैरुक्षिपन्ति। भगवान, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। जो चरण कमल शरणागत जीवों के समस्त संतापों को विनष्ट कर देते हैं, आपके जिन चरणों को आश्रय रूप से अपनाकर योगी जन संसार के समस्त दुखों को दूर से ही त्याग देते हैं,